श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 सखी भाव देह आजू देखी ब्रज सुंदरी। गतांग से आगे भाव करो, भाव में रहो, अपने हृदय को भाव भावित बनाओ। हे साधकों, भाव भी शांत से प्रारंभ होता है और मधुर तक पहुंचता है। मधुर भाव गोपी भाव को माना जाता है, किंतु यह जिस भाव की चर्चा हम कर रहे हैं वह सखी भाव है। इस सखी भाव में सारे भाव सम्मिलित है, ऐसी हमारे श्री वृंदावन के रसिकाचार्यों की मान्यता है। हम जिस श्री हित 84 जी की चर्चा कर रहे हैं वह सखी भाव भावित वर्ग के लिए ही मात्र है। ये बात समझनी आवश्यक है। ये साधना है रसोपासना के साधकों की। ये कोई कविता और छंद का काव्य मात्र नहीं है, ये रसोपासना का वेद है, हमारो ब्रजवाणी ही वेद। अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सखी भाव देह हमें कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि बिना सखी भाव देह प्राप्त हुए उस निकुंज में हमारा प्रवेश हो नहीं सकता। ये आप समझ ही चुके होंगे। वो तो कृपा से प्राप्त होगा, हमारे प्रयास से तो प्राप्त होने से रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। पर आप अभी संसार में संसार के लिए कर्म कर रहे हैं ना। कर्ता भाव यानी मैं करता हूँ, ये भाव आप में है ना, तो फिर बातें न बनाइए। पहली सीढ़ी आपको ही चढ़नी है। आप नाम जपिए, खूब जपिए, राधा 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 जपते चलिए। साथ में भाव रखिए कि मैं उनकी सखी हूँ। आपकी दाढ़ी मूछ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मिथ्या देह है। भाव देह आपका चिद है, चैतन्य है और सनातन है। इसके लिए श्री हित 84 जी, महावाणी जी, केलीमाल जी, इनके पद गाइए, ध्यान कीजिए, अपने को सुंदरतम रूप में यौवन संपन्न देखिए। भाव देह में रहते हुए इस प्राकृत त्रिगुण देह से परे जाने की चेष्टा कीजिए। आप तम से अपने को हटाइए। कोई आलस नहीं, सखियों में आलस नहीं होता। आलस होगा तो सेवा नहीं होगी। वो तो रात्रि में मात्र झपकी लेती है, झपकी भी इसलिए कि युगल की सेवा में विघ्न न पड़े। अब रज को हटाइए, क्रोध, रोष, चिड़चिड़पन ये सब नहीं। इसके लिए जो करना कीजिए, आहार विहार सुधारिए। क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। अब क्या इच्छा है, अब सत्व की बारी है। सत्व को भी त्यागिए। शांति नहीं, हमें शांति नहीं रस चाहिए, हमें विश्राम नहीं नृत्य चाहिए। इस तरह के अभ्यास से आप त्रिगुण प्रकृति से बाहर आ जाएंगे। बस आपको यहाँ तक आना है, फिर आगे का काम युग्म तत्व पर छोड़िए। आगे आपको कृपा ले जाएगी। कृपा तत्व निकुंज में प्रवेश दिला देगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप 80 वर्ष की है या पुरुष देह में है, ये बात महत्व की नहीं है। आप तो 16 वर्ष की सुंदरी, कामना रहित, श्रृंगारपूर्ण भाव से अपने को भावित रखिए। बस इतना कीजिए, बाकी युगल सरकार पर छोड़ दीजिए। आज 17वां पद गान होगा। आजू देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। अंश अंश बाहु दे किशोर, जोर रूप राशि। मनु तमाल अर्जुन रही, सरस कनक बेली। नवनी कुंज भवर गुंज, मंजु घोष प्रेम पुंज। गान करत मोर पिकनी, अपने सुर सुमेली। मदन मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग। पलु पलु हरिवंश पिबत, नैन चषक झेली। आज देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। ध्यान। सुंदर श्री वृंदावन है, जहाँ नव वसंत है, जहाँ नव हरितिमा है। चारों ओर हरियाली है, घने लता है, उनके कुंज है। उन कुंजों में मोरों का स्वच्छंद आना जाना लगाई है। पक्षियों की चहक पूरे वातावरण को संगीतमय बना रही है। इधर यमुना बह रही है, हवा चलती है तो
यमुना में रेखाएं पड़ जाती है। कमल अनगणित खिले हैं, जितने रंग है उतने रंग के कमल है। सब में से सुगंध निकल रही है जो चारों ओर फैल रही है। वातावरण दिव्य रस रागमय हो गया है। यमुना के ही किनारे आंखें बंद करके एक सखी बैठी है। ये सखी अत्यंत सुंदर है, गौर वर्ण है इसका, पीली साड़ी पहनी है, इसकी वेणी अवनी को छू रही है, इसकी कटी अत्यंत कृश है, उस कृश कटी सुवर्ण की करधनी है, वेणी में गजरा है जो सुगंधित है। ये सखी सर्वांग सुंदर है, इतना ही समझ लीजिए। युगल सरकार की प्रिय सखी है, पर यहाँ क्यों बैठी है? तभी सामने से सुगंध का एक झोंका सा आया और नूपुर हजारों एक साथ बज उठे थे। क्या हुआ? ओहो, सामने के कुंज से अनेक सखियाँ निकल कर आई है। ये इसी सखी के पास आई है। ये हित सखी है जो ध्यान में बैठी है। इसके ही आसपास आकर ये सब बैठ गई है। सखियाँ आ गई है, ये बात इस हित सखी को पता चल गई है। वो नेत्र खोलती है, सबको देखती है। अन्य सखियाँ इस हित सखी से पूछती है, बताओ ना युगल क्या कर रहे हैं? तभी सबके सामने वो दृश्य प्रकट हो जाता है। आज एकांत में युगल केली कर रहे हैं, इसलिए सखियों ने भी वहाँ जाने का आग्रह नहीं रखा। पर इन्हीं वो रस क्रीड़ा युगल की देखनी है, यही तो आहार है इन सखियों का। हित सखी दिखाती है, देखो हे सखियों, मैं भी उन्हीं की उन्मत्त रसकीली का पान कर रही थी, तुम भी करो। हित सखी अन्य सखियों को दिखा देती है और साथ साथ वर्णन भी कर रही है। वर्णन गायन में है, आजो देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। हे ब्रज सुंदरी सखियों, श्री राधिका और श्याम सुंदर की क्रीड़ा आज तो बहुत सुंदर बन रही है, देखने योग्य है, क्योंकि दोनों का रूप, दोनों का सौंदर्य अवस्था समान है। और देखो देखो, दोनों एक दूसरे के कंधे में हाथ रखे हुए हैं, फिर ऐसा करते हुए लिपटे जा रहे हैं और ऐसे लिपट रहे हैं जैसे तमाल वृक्ष पर कनक लता लिपटी हो। आहा सखियों, इस झांकी को अपने हृदय में उतारो, यही हमारा मंगल करेगा। हित सखी आनंदित होकर कहती है। इसके बाद सब सखियाँ बस निहारती है, अपलक, सब कुछ भूल जाती है, उन्हें कुछ भान नहीं रहता। हित सखी तो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही। कुछ समय बाद हित सखी ने फिर बोलना प्रारंभ किया। ये कुंज भी कितना सुंदर है ना, नवीन कुंज है, इसमें पुष्प भी कितने सुंदर खिले हैं, झर रहे हैं आनंदित होकर। और हाँ सुनो, देखो मोर बोल रहा है और ऊपर से कोकिला कुहुक रही है। दोनों साथ साथ में मानो जुगलबंदी कर रहे हैं, अद्भुत। पर तुरंत हित सखी फिर बोल उठती है, अरे श्याम सुंदर कहाँ है, प्रियाजू कहाँ है? हंसती है सखी और कहती है, देखो श्याम सुंदर मोर बन गए हैं और हमारी प्रियाजू कोकिला बनकर कुहुक रही है। ये झांकी तो अपूर्व है, पहले कभी नहीं देखी गई। सब सखियाँ गदगद भाव से इस झांकी को देखती रहती है, किंतु तत्क्षण फिर झांकी बदल जाती है। श्याम सुंदर और श्री राधिका नृत्य कर रहे हैं। हित सखी कहती है, देखो इन दोनों के अंग अंग में कामदेव भरा हुआ है। ये कामदेव लौकिक नहीं है, ये कामदेव भी अलौकिक है। इन्हीं की लीला को रस प्रदान करने के लिए इन्हीं के अंग से प्रकट हुआ है। देखो तो काम के भार से इनके अंग भी कैसे मत्त हो रहे हैं। इसके अंग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। ये गान भी करते हैं, ये एक दूसरे को चूम भी रहे हैं। दोनों खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते ही जाते हैं। ओहो, हित सखी के नेत्रों से आनंद के अश्रु बह चले हैं। वो आगे कुछ बोल नहीं पाती। अन्य सखियों की दशा भी यही हो गई है। इन रूप सुधा का नैनों से पान कर ये सब अब कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अब ये सब थिरकने लगती है, क्योंकि प्रेम की समाधि नृत्य ही है। आहा, आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।